प्यारी माताओं, धर्मपरायण बहनों और मेरे समस्त श्रोता बंधुओं, आज के इस पावन गुरुदेव के दिन मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के जीवन में गुरु बृहस्पति देव की असीम कृपा और शुभता बनी रहे, यही मेरी मंगल कामना है। आज हम उस परम कल्याणकारी और सौभाग्यशाली व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसे केवल सुनने मात्र से ही दरिद्रता का नाश होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा है देवताओं के गुरु, ज्ञान और सौभाग्य के दाता देव गुरु बृहस्पति की, जिन्हें हम गुरुवार के दिन श्रद्धा और भक्ति से पूजते हैं। ये बृहस्पति देव आप मेरे कंठ में वास करें और इस पवित्र कथा को कहने की शक्ति दें। तो अपनी आंखें बंद करके मन को एकाग्र करके इस अद्भुत कथा का श्रवण करें, मानो आप स्वयं उस युग में पहुंच गए हो जहां यह घटना घटित हुई थी। गुरुवार का यह दिन भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है और बृहस्पति देव साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप है। इनके व्रत में पीले वस्त्र, पीला भोजन और केले के वृक्ष की पूजा का विधान है, जो हमें जीवन में सरलता, सत्य और सात्विक ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। जो माताएं बहनें इस व्रत को सच्चे हृदय से करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके पुत्रों को उच्च शिक्षा और यश मिलता है। यह व्रत केवल एक उपवास नहीं है, यह तो हमारे और गुरुदेव के बीच का एक पवित्र रिश्ता है, एक अटूट बंधन है, जिसके माध्यम से हम अपनी श्रद्धा और समर्पण को व्यक्त करते हैं। तो आइए अब हम उस पौराणिक कथा में प्रवेश करते हैं, जिसके माध्यम से हमें इस व्रत का महात्म का पता चलता है। सुनो माताओं, एक बार समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान और प्रतिष्ठित साहूकार रहा करता था। उसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। हीरे, मोती, स्वर्ण, रजत से उसका भंडार भरा हुआ था। उसका जीवन सभी सुख सुविधाओं से युक्त था। पर एक बात थी, उस साहूकार की पत्नी बड़ी धर्मपरायण थी। वह हर गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति का व्रत विधि विधान से करती थी और दान पुण्य में भी उसका मन लगा रहता था। परंतु साहूकार अत्यंत क्रोधी, नास्तिक और लालची स्वभाव का था। वह धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखता था और अपनी पत्नी के व्रत और पूजा को देखकर सदा ही चिढ़ता था। एक दिन जब साहूकरनी व्रत के लिए तैयार कर रही थी, उसने साहूकार से कहा, स्वामी, आज देवगुरु बृहस्पति का वार है। कृपया आज के दिन आप थोड़ा धैर्य रखें और घर के किसी भी सदस्य से कोई कड़वी बात न कहें। साहूकार ने व्यंग करते हुए कहा, तुम्हारी इन पूजा पाठों से क्या मिलता है? यह सब केवल समय और धन की बर्बादी है। यदि इन व्रतों में इतनी शक्ति होती तो क्या तुम कभी मुझसे धन की मांग करती? मुझे तो तुम्हारा यह पीला पहनना और पीले भोजन से घर को भरना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम यह ढोंग बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। साहूकरनी ने पति की बातों को सुनकर भी कोई जवाब नहीं दिया और मन ही मन बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मेरे स्वामी को सद्बुद्धि दे। वह चुपचाप अपना व्रत पूरा करने लगी। व्रत के दिन साहूकार अपनी दुकान पर गया और वहां जाकर उसने धर्म कर्म के विपरीत कार्य किए। उसने ज़रूरतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया और झूठ बोलकर अपना सामान बेचा। शाम को जब वह घर लौटा तो साहूकरनी ने उसे व्रत की कथा सुनानी चाहिए, पर उसने बड़े ही कठोर शब्दों में उसे मना कर दिया। समय बीतता गया और साहूकार का अहंकार बढ़ता गया। वह हर गुरुवार को अपनी पत्नी के व्रत का मजाक उड़ाता, उसे पीले वस्त्र पहनने से रोकता और घर में पीले रंग का भोजन बनवाने से मना करता। साहूकारनी पतिव्रता थी, इसीलिए वह पति की आज्ञा का उल्लंघन न कर सकती थी, पर मन ही मन वह अत्यंत दुखी रहती थी और अश्रु बहाती थी। साहूकार के इस घोर नास्तिक व्यवहार से
और व्रत का बार बार अपमान करने से देवगुरु बृहस्पति अत्यंत अप्रसन्न हुए। जिस धन और वैभव पर साहूकार इतना अभिमान करता था, बृहस्पति देव ने उसे दंड देने का निर्णय लिया। बृहस्पति देव की माया से साहूकार के व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। एक के बाद एक बड़ी विपत्तियां उसके व्यापार पर टूटने लगी। जिस जहाज से उसका करोड़ों का माल भरा था, वह समुद्र में डूब गया। उसके सारे लेन देन अचानक उससे अपना धन वापस मांगने लगे। देखते ही देखते कुछ ही समय में साहूकार का सारा धन, सोना चांदी सब कुछ समाप्त हो गया। यहाँ तक कि उसके घर के सारे नौकर चाकर और पशु धन भी नष्ट हो गए। अब वह साहूकार एक धनी व्यापारी नहीं, बल्कि एक साधारण और दरिद्र व्यक्ति बन चुका था। उसका आलीशान मकान अब खंडहर में तब्दील हो गया था, क्योंकि उसके पास उसकी मरम्मत के लिए भी धन नहीं बचा था। जब साहूकार पूरी तरह से कंगाल हो गया, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, यह सब तुम्हारे इन व्यर्थ के व्रतों और पूजा पाठों का ही नतीजा है। तुमने देव को प्रसन्न करने के चक्कर में मेरा सारा धन नष्ट करवा दिया। तुम्हें घर में बैठे रहने की आदत पड़ गई है, इसीलिए आज हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। साहूकारनी ने अत्यंत दुख से कहा, स्वामी, मुझे तो लगता है कि आप गुरुदेव का अपमान करते हैं, इसीलिए आज यह समय देखना पड़ रहा है। देव गुरु को प्रसन्न करने से ही धन धान्य की प्राप्ति होती है। साहूकार क्रोध में तिलमिला उठा और उसने अपने पत्नी को भला बुरा कहकर घर से बाहर निकाल दिया। साहूकारनी रोती हुई अपनी पुत्री के साथ दूसरे नगर में एक वृद्धा के घर शरण लेने के लिए विवश हुई, जिसने उसे दयावश आश्रम दिया। उधर साहूकार अकेला रह गया और दरिद्रता के कारण वह भीख मांगने पर विवश हो गया। उसकी दरिद्रता और अहंकार ने उसे इतना तोड़ दिया कि वह अब जीवन जीने की इच्छा भी खो चुका था। एक दिन जब वह जंगल में भटक रहा था, तब वहाँ उसे एक संत मिले। संत ने उसकी दीन दशा देखकर पूछा, वत्स्य, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारा मुख इतना उदास क्यों है? साहूकार ने संत को अपनी सारी कहानी सुनाई, पर उसने ये बात छिपा ली कि वह अपनी पत्नी के व्रत का अपमान करता था। संत ने उसे तुरंत भांप लिया कि वह अवश्य ही किसी देव का अपमान करके आया है। संत ने उसे कठोर शब्दों में कहा, तुमने अवश्य ही किसी देव का अनादर किया है। तुम्हारे इस घोर कष्ट का कारण देवगुरु बृहस्पति का अपमान है। तुम अपने अहंकार को छोड़ो और जाओ, अपनी पत्नी को खोजो, क्योंकि उसका धर्मपरायण स्वभाव ही अब तुम्हें इस विपत्ति से निकाल सकता है। गुरुवार के व्रत की महिमा अपार है। तुम इस व्रत को धारण करो, तभी तुम्हारा कल्याण संभव है। इतना कहकर संत अंतर्ध्यान हो गए। साहूकार अब अपनी पत्नी को खोजने के लिए भटकने लगा। इधर साहूकरनी जिस वृद्धा के घर रह रही थी, वह वृद्धा भी अत्यंत दरिद्र थी। साहूकरनी के आने से उसकी दरिद्रता और बढ़ गई, क्योंकि अब उन्हें 2 नहीं 3 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। एक दिन साहूकरनी ने वृद्धा से कहा, माते, मैं आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ। मैं देखती हूँ कि आप मुझसे भी अधिक दरिद्र हैं। मुझे यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। वृद्धा ने दया भाव से कहा, नहीं पुत्री, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपनी दरिद्रता से दुखी हूँ, पर तुम्हारे आने से मुझे एक सहारा मिला है। अब साहूकारनी ने वृद्धा से पूछा, माते, क्या आप भी गुरुवार का व्रत करती हैं? वृद्धा ने कहा, नहीं पुत्री, मुझे इस व्रत के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही मेरे पास इसे करने की शक्ति है। साहूकारनी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह अब अपनी पुत्री और इस वृद्धा के साथ मिलकर सच्चे मन से देवगुरु बृहस्पति का व्रत करेगी और उन्हें अपनी विपदा से बाहर निकालने की प्रार्थना करेगी। इस तरह साहूकारनी ने व्रत का संकल्प लिया और वह अगले गुरुवार की प्रतीक्षा करने लगी। अगले गुरुवार का दिन आया। साहूकारनी ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और पीले वस्त्र धारण किए। उसने वृद्धा से कहा, माते, आज मैं और मेरी पुत्री गुरुदेव बृहस्पति का व्रत करेंगे। आप भी हमारे साथ उपवास का संकल्प लें और हम सब मिलकर गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। वृद्धा ने सहमति दी।
साहूकारनी ने एक केले के पेड़ की पूजा की, उस पर हल्दी, चने की दाल और गुड़ अर्पित किया। उसने सच्चे मन से अपने दुख दूर करने की प्रार्थना की। दिन भर उन्होंने केवल जल और फल का सेवन किया और पूर्ण भक्तिभाव से गुरुदेव का स्मरण किया। शाम को उन्होंने पास ही रहने वाली एक दूसरी महिला से व्रत की कथा का श्रवण किया और जब कथा समाप्त हुई तो साहूकारनी ने वृद्धा को बताया कि व्रत के नियम क्या है, किस प्रकार पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और केवल पीला भोजन ही करना चाहिए। साहूकारनी की सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखकर देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि साहूकारनी निर्दोष है और वह अपने पति के पापों का फल भोग रही है। देवगुरु ने साहूकारनी के जीवन में खुशियां लौटाने का निश्चय किया। उसी रात साहूकारनी को स्वप्न में देवगुरु बृहस्पति ने दर्शन दिए और उससे कहा, पुत्री, तुम सच्ची धर्मपरायण हो। तुम्हारे पति ने मेरा और मेरे व्रत का घोर अपमान किया था, जिसका फल उसे मिला, पर तुम दुखी मत हो। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम अपनी पुत्री और इस वृद्धा के साथ मिलकर नियम पूर्वक व्रत करो। अगले गुरुवार को तुम केले के वृक्ष के पास बैठना और मुझे स्मरण करना। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। अगले गुरुवार को साहूकारनी ने केले के पेड़ के पास बैठकर गुरुदेव का स्मरण किया। तभी एक साधु के रूप में स्वयं देवगुरु बृहस्पति प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, कल सुबह अपनी पुत्री को भेजना। वह बाजार से सूखी गोबर साफ करे और घर ले आए। साहूकारनी ने आदेश मान लिया। अगली सुबह पुत्री ने जब गोबर इकट्ठा किया तो नीचे से सोने चांदी के सिक्के निकले। माँ बेटी की आंखें चमक उठी। वे समझ गईं कि यह गुरुदेव की कृपा है। अब उनका जीवन बदल गया। घर में सुख समृद्धि लौट आई। उधर साहूकार दरिद्रता से त्रस्त होकर भीख मांगते हुए उसी नगर पहुंचा। संयोग से वह अपनी पत्नी के घर के पास आ गया। साहूकारनी ने उसे पहचान कर अंदर बुलाया। पति ने समृद्धि देखकर पूछा, तुम इतनी संपन्न कैसे हो गई? साहूकारनी बोली, स्वामी, यह सब देवगुरु बृहस्पति व्रत का फल है। आपने उनका अपमान किया था, अब सच्चे मन से व्रत करें। साहूकार ने पश्चात पत्नी की बात मानी और हर गुरुवार को व्रत रखना शुरू किया। पीले वस्त्र धारण किए, पीला भोजन किया और कथा सुनी। शीघ्र ही उसका व्यापार फिर से चल निकला। घर में सुख शांति लौट आई। तब से आज तक जो कोई भी श्रद्धा और विश्वास से गुरुवार व्रत करता है, उसे धन, सुख, संतान और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुरुवार सुबह हल्दी मिले जल से स्नान करें, पीले वस्त्र पहने, केले के वृक्ष या भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले फूल, गुड़, चना अर्पित करें। पूजा के समय कथा सुने, प्रसाद में गुड़ और चने की दाल बांटे। इस दिन केवल एक बार पीला भोजन करें, नमक न ले, बाल न धोए, पोछा न लगाए। व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है, विवाह में विलंब मिटता है, संतान और सुख समृद्धि मिलती है। हे माताओं और बहनों, सच्चे मन से यह व्रत करें। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जीवन में सुख, धन और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जय गुरुदेव। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।